हे गाइस, राधे राधे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यहाँ तो बेटे को बता बता के मैं पागल हो रही हूँ सच में, पर क्या बोलूँ। तो गाइस, जो भी मेरे चैनल में न्यू आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए। और चलिए फिर ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं कर रही थी सुबह का काम और मैंने आज नहा लिया है। नहाने के बाद का ये व्लॉग शूट कर रही हूँ मैं। मैं नहा कर फिर फटाफट से यहाँ पे सारी चीज़ें तो मैंने सब जमा के रख दी थी, बट यहाँ पे बेटा सो रहा था इसलिए मैंने नहीं जमाया था सब चीज़, चादर वादर नहीं बनाया था अच्छे से। और जब यहाँ से बेटा उठ गया तब फिर मैं यहाँ पे साफ़ सुथरा कर रही हूँ। तो अभी चलते हैं, पूजा पाठ भी नहीं हुई है अभी तो, और पूजा पाठ करना है। तो यहाँ पे चादर वगैरह सब अच्छे से ठीक कर देती हूँ। झाड़ू पोछा तो मैंने मॉर्निंग में लगा लिया था, और वैसे भी मैं नाइट में सब करके सोती हूँ। तो अभी तो सुबह का जो काम था मेरा वो हो चुका था। एंड यहाँ उसको तो मैं बता बता के पागल हो गई हूँ भाई, कि इतना उठ जा उठ जा उठ जा, पेपर है उठ जा, एग्ज़ाम है, पर वो उठ नहीं रहा था। एकदम दिमाग ख़राब कर रहा था आज तो। और अभी उठकर वो नहाने गया है, ब्रश करेगा नहाएगा। तो अब तब तक मैं, ये सुबह के 7:30 या 8 बजे का ब्लॉग है। उस टाइम पे मैं नहा कर ये सारे कपड़े मैंने बहुत दिनों से, मतलब मैं सारी साड़ियों को इसलिए जो धुली थी ना उनको भी धुल धुल के रख दी हूँ, कि फिर नवरात्रि के समय मुझे याद नहीं रहता कि कौन सी धुली है कौन सी नहीं धुली है। कि कभी कभी होता है कि मैं 2 मिनट 10 मिनट के लिए पहनती हूँ, तो इसीलिए ना मैं मंदिर वंदिर जाती हूँ तो बस पहन लेती हूँ, फिर उसके बाद रख देती हूँ। तो इसीलिए मैं सब साड़ियों को धुल दी है कि नवरात्रि से पहले मैं सारा चीज़, ये सारे कपड़े सारी साड़ियाँ धुल धुल के रख देती हूँ, क्योंकि एवरीडे मुझे फिर मॉर्निंग में पूजा करने रहती है तो मुझे याद नहीं रहता है कि जल्दी जल्दी में कोई सी भी साड़ी निकाले और फटाफट से पहने, क्योंकि सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ के और फिर पूजा पाठ करनी रहती है। तो इसीलिए जो सामने मिलती है वही साड़ी फटाफट से मैं वेयर कर लेती हूँ। और आज बहुत सारे कपड़े धुलने बाकी थे, तो आधे कपड़े धुल लिया है, आधे अभी बचे हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे कपड़े। और अब यहाँ पे मैं चलती हूँ नीचे रूम में। यहाँ पे सारे कपड़े सूख अच्छे से मैंने सुखा दिए हैं, क्लिप भी लगा दी है सारे कपड़ों में। और अब मैं यहाँ चलूँगी नीचे रूम में जाऊँगी, फिर वहाँ जाकर पूजा पाठ करूँगी और भगवान का भोग वगैरह भी रेडी करूँगी। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ न्यू रेसिपी भी शेयर करने वाली। तो उससे पहले जो भी मेरे चैनल में न्यू आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए। मैं बार बार बोलती हूँ कि बेल आइकन को प्रेस करिए और ऑल कर दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है कि नोटिफिकेशन नहीं जाती है। तो यहाँ पे हस्बैंड कहीं जाने वाले थे, वो हो रहे थे रेडी। यहाँ पे बेटा देखो मेरे साथ साथ ज़बरदस्ती का इधर से उधर हो रहा है, मैं जबकि कल उसका एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे फिर मैं अपनी डेली रूटीन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल को नहला धुला देती हूँ, उनको तैयार करती हूँ। और यहाँ पे मेरे छोटे से शंकर जी हैं, उनको भी नहला देती हूँ। लक्ष्मी गणेश हैं, उनको भी स्नान करवा देती हूँ। और उसके बाद फिर अपनी जो डेली रूटीन, आरती वगैरह, भोग लगाना, तो वो सब करूँगी। तो यहाँ पे मैंने नहला धुला दिया है भगवानों को। अब फटाफट से सबका श्रृंगार करूँगी मैं। यहाँ पे इनका देख सकते हैं, इनका श्रृंगार कर रही हूँ मैं अभी। सारी जो अलग अलग इनके ड्रेसेस हैं। और एक मैं किसी दिन आपको अपने लड्डू गोपाल के ड्रेसों के कलेक्शन दिखाऊंगी कि कौन कौन से मेरे लड्डू गोपाल के कपड़े हैं। वैसे तो ज़्यादा नहीं है, पर जितने हैं उतने का ही कलेक्शन आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और कौन कौन सी इनकी ज्वेलरीज़ हैं वो भी, उसका भी कलेक्शन दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हो गए लड्डू गोपाल रेडी। अब बस इनका जो ज्वेलरीज़ है वो सब पहनाऊँगी। तो सब कुछ करने के बाद फिर मैं यहाँ पे बहुत थकान लग गई थी, क्योंकि मैं सुबह से उठ के सिर्फ आज काम काम काम। अब और फिर मुझे बहुत ज़ोरों से पानी प्यास लगी, तो मैंने सोचा कि चलो अब इसको इसी से मंगाती हूँ, क्योंकि खुद की हिम्मत तो ख़त्म हो गई थी। तो बोलते हैं ना, एनर्जी पूरी पूरी डाउन हो जाती है करते करते, और तो पूरी एनर्जी चली गई थी। और अब फिर थोड़ी ठंडा पानी पिया तो मुझे कुछ अच्छा लगा। और अब इसकी बुक्स वगैरह देखूँगी, क्योंकि मैं कल एग्ज़ाम है ना, तो मैं इसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन का देखना पड़ेगा कि क्या क्या है। तो मैं वही बैठ के देख रही थी इसकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची, कितना इसने किया कितना नहीं किया। और फिर आफ्टर शूट फिर इसको फिर से मैं पढ़ाने बैठालती हूँ, क्योंकि
अभी तो मैं अपनी वीडियो शूट कर रही थी, तो उसके बीच में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सिर्फ पूछा है कि कितना कितना किया है करके, और उसने बता दिया मुझे कितना किया है। अब इसके बाद में जब अपने खाना पीना सब कुछ करने के बाद फिर मैं आराम से देखूँगी कि इसने कितना प्रिपरेशन करी हुई है। तो यहाँ पे ये मेरे मैंने आज करेले की सब्ज़ी, दाल, चावल, रोटी ये बनाने वाली थी। तो बस यहाँ पे करेले को कट करके और रख दूँगी, थोड़ी देर के बाद बनाऊँगी। यहाँ फटाफट से कट कर लेते हैं। फिर मेरी जो बाजू फ्रेंड है वो भी बैठी हुई थी, तो उनसे बात कर रही थी मैं। यहाँ पे बात करते करते अपना काम भी करते जा रही थी, अब बात भी करते जा रही थी। तो गाइज़ प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियोस को, और आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो आप आगे देखिए। तो ये है चावल का आटा, और इसमें मैंने बहुत सारे मसाले वगैरह सब कुछ डाल रखे हैं। हरी मिर्च कट करके नहीं डाली, आप चाहे तो हरी मिर्च, धनिया डाल सकते हैं, धनिया पत्ती। मैं इसको अवॉइड इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरा बेटा नहीं खाता है, तो इसलिए मैं उसको अवॉइड कर देती हूँ। और उसको फिर मैं अलग से गार्निश के लिए डाल सकती हूँ, पर उसमें नहीं डालती हूँ क्योंकि उसका स्वाद चेंज हो जाता है, तो वो नहीं खाता है। तो इसीलिए ना मैं गार्निश करते समय देखूँगी, अगर डालना होगा तो डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने इसमें सब सारे मसाले मिलाए, और फिर उसके बाद इसको मैंने स्टीम करने के लिए रखा। जब तक स्टीम हो रहा था तब तक यहाँ पे सब्जी भी पक रही थी, दाल बन चुकी थी, और वो स्टीम हो रहा है तब तक मेरे बर्तन वगैरह ये सब चीज़ें ये सब करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये स्टीम लगभग हो ही गया है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो उसको और भी होने देते हैं स्टीम। जब तक मैं अपने बर्तन वगैरह धुल लेती हूँ, जितने बर्तन मतलब रखे हुए हैं चाय नाश्ता के, तो मैं उनको धुल देती हूँ, उनको धुल के रखूँगी। उसके बाद फिर स्टीम जो होने के बाद थोड़ा सा उसको कट करके फिर बनाऊँगी। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह फटाफट से साफ़ करते हैं। फिर यहाँ पे मैं अब आप देख सकते हैं ये जीरा डाला, थोड़ी सी तिली है वाइट वाली, और उसके बाद थोड़ी सी राई डाली, और ये वही उसको मैंने कट करके रख लिया है। ये चावल के आटे से बनता है, इसको छत्तीसगढ़ में फरा भी बोलते हैं, लेकिन उन लोग दूसरे स्टाइल से बनाते हैं, मैंने दूसरे तरीके से बनाया है। तो यहाँ पे इसको बनाया, बहुत अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी लगा, और इसको ही मैं अभी पहले अपने कन्हैयों को भोग लगाऊंगी, उसके बाद फिर उसके खाना पीना तो बाद में भोग लगेगा, पहले अभी उनको भोग लगाएंगे फिर हम पाएंगे। तो ये देख सकते हो, ये लड्डू गोपाल के लिए मैंने भोग लगा दिया था, अब ये इसको देने के लिए मैं जा रही हूँ। ये यहाँ पे बैठ के भी पढ़ाई कर रहा है, तब तक अब इसको दे देती हूँ, तो ये भी अपना कंप्लीट करेगा, और तब तक फिर मैं अपने और भी बाकी काम कर लूँगी। तो गाइज़ आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और ये वाली डिश अगर पूरी जाननी है, तो रेसिपी जाननी है, तो इसको मैं पूरे तरीके से बनाऊँगी, लेकिन आप कमेंट करेंगे तब। राधे राधे।